नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, देवी सज्जनों। एक और बार आपका स्वागत है 7 डे 7 क्वेश्चंस में। हमारा साथ आपके साथ ऐसा ही बरकरार रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। मैं आप लोगों को सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग पढ़ाता हूं। इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड पेपर नंबर 7 एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। तो 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, थोड़ा सपोर्ट कर देना। दोस्तों, आज का जो सवाल है बड़ा जबरदस्त है और ये ऐसे एक्ट में से है जो बड़ा बेरहमी से आप इग्नोर करते हो, लेकिन इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए आइए देखते हैं इस एक क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड वेदर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एन एलएलपी। ये पूरा का पूरा सेक्शन 7 अमेंड हो चुका है, इसलिए इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात, जी हाँ दोस्तों, हम लोग सबसे पहले रेफरेंस देंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे का, कि डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच बाय सेक्शन 7। जब सेक्शन 7 हमें कहता है कि भाई ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो हमारे लिए वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि सेक्शन 7 किसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलता है। ये पूरा अमेंडमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द एलएलपी एक्ट, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident in India। ठीक है, तो हर LLP को 2 designated partner चाहिए, उसमें से एक एटलीस्ट मतलब रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए। बट व्हाट इफ इन माई LLP देयर आर नो इंडिविजुअल पार्टनर्स? सो उसके लिए एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट in case of an LLP in which all the partners are body corporates or in which one or more partners are individuals while others are body corporate, at least 2 individuals who are partners, and if you don't have 2 individual partners, then nominees of such body corporates shall act as a designated partner। तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन लिखा ना SMY LLP, वो हमने मॉड्यूल में करेक्शन आ चुका है, चेंज कर चुके हैं, उसे आप नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर कोई बात नहीं, नॉमिनीज आप किसी भी 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स को अपने नॉमिनीज लाने बोलिए और वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह एक्ट करेंगे। इसके बाद अब ये पूरा नया है, ध्यान से देखना। अब ये मुझे बताइए, रेसिडेंट इन इंडिया कैसे पता चलेगा कि कौन रेसिडेंट इन इंडिया है? तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि यू शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहते हो तो आप हमारे लिए रेसिडेंट इन इंडिया हो गए। फिर आता है सबसेक्शन 2, जो कहता है कि अगर आपने LLP इनकॉर्पोरेट करते वक्त हमें कुछ लोगों के नाम बताए और कहा कि सर ये लोग होने वाले हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो हम उन लोगों को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मानेंगे, बाकी पार्टनर्स को नॉर्मल पार्टनर्स। लेकिन आप चाहो तो फॉर्मेशन के वक्त ये भी कह सकते हो कि हमारे जितने भी पार्टनर्स है सारे के सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही कहलाएंगे। अगर आप ऐसा कह देते हैं तो जितने भी आपके LLP के पार्टनर्स है सभी को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अज्यूम कर लेंगे। एनी पार्टनर मे बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय और इन अकॉर्डेंस विद LLP एग्रीमेंट। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते भी LLP एग्रीमेंट से हो और आप यू सीज टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑल्सो बाय LLP एग्रीमेंट। तो आप रहोगे नहीं रहोगे सब कुछ LLP एग्रीमेंट से डिसाइड होता है। तो डोंट वरी, आप भी लोग म्यूचुअली बैठ के सब कुछ डिसाइड करने वाले हो जो LLP के पार्टनर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक इंडिविजुअल जब तक अपना प्रायर रिटर्न कंसेंट नहीं देता टू एक्ट एज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन LLP, तब तक आप उसे LLP का डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। दूसरी बात, जब भी आपके LLP में एक नया डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा है, विद इन 30 डेज आपको ROC के पास एक फॉर्म फिल करके उस डेजिग्नेटेड पार्टनर की इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ये कंसेंट आपको सेंड करनी है। एंड लास्ट पॉइंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आप हमारे द्वारा दिए गए कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तब तक आप एलिजिबल नहीं रहोगे टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। एज ऑफ नाउ ये कंडीशंस नहीं आई है और आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी बंदा अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम DPIN कहते हैं, ये ऑब्टेन करना पड़ेगा। जिस प्रकार कंपनी के डायरेक्टर्स बनने के लिए आपको DIN ऑब्टेन करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको DPIN ऑब्टेन करना पड़ता है। सारे सेक्शंस सेम है, 153 टू 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो DIN के लिए एप्लीकेबल है वही DPIN के लिए भी एप्लीकेबल है। आप अप्लाई करिए, DPIN लीजिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाइए। सो दीज आर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडेड एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट इन LLP एक्ट फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. मिलते हैं एग्जाम मैराथन्स में. जस्ट अकाउंट्स के पेपर के बाद मैं लॉ के मैराथन स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे. आइएगा जरूर. थैंक यू सो मच. जय हिंद. बाय बाय.